गुड मॉर्निंग गर्ल्स। प्रसार शिक्षा के इसी व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जिस बिंदु की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। इसका सीधा संबंध मानव विकास से है और मानव विकास में भी विशेषकर किनसे, जो कि ग्रामीण जनता है, गांव में जो लोग रहते हैं उनके विकास से है। इस प्रकार ग्रामीण विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों से इसका गहरा संबंध है तथा इसके सभी पक्षों के विकास में सहायक है। यानी जित ग्रामीण जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, उन सब बातों को वैज्ञानिक ढंग से उनको समझा करके उनका विकास करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी है और उसका क्षेत्र भी है। प्रसार शिक्षा के बिना ग्रामीण विकास की परिकल्पना करना भी बेनामी प्रतीत होती है। हम सभी को ज्ञात है जितने भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मानव संसाधन को कहा जाता है। मानव संसाधन मतलब हम अगर संसाधन या साधनों को बांटें तो दो प्रकार के साधन हो सकते हैं। एक तो मानवीय साधन और एक हो सकता है भौतिक साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत मानव के मुख्य रूप से गुणों को हम ले सकते हैं, उनकी कुशलता, रुचि, उनकी कार्यक्षमता, इन सब चीज़ों को मानवीय संसाधन के अंतर्गत ले सकते हैं। वहीं पर भौतिक संसाधन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मशीनें हो सकती हैं, कुछ और प्रकार की भौतिक वस्तुएं हो सकती हैं, पर यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है मानवीय संसाधन। तो विस्तार शिक्षा का जो क्षेत्र है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है वो है मानवीय संसाधन से संबंधित, क्योंकि जितने भी विकासात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं, प्रयास किया जाता है, उनका मुख्य उद्देश्य मानव विकास या मानव का कल्याण करना। व्यक्ति का विकास करके ही परिवार, समाज, राष्ट्र एवं संसार को समृद्ध, खुशहाल और शांतिमय बनाया जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे देश का पुराने समय से मुख्य लक्ष्य है। यानी हर एक व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकता कौन सी? भोजन, वस्त्र और मकान के साथ साथ शिक्षा भी अब आवश्यक हो गई है। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही मुख्य उद्देश्य है या क्षेत्र है। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। यह मनुष्य को बुरे कर्म करने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है। अतः प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है गरीबी को दूर करना, ग्रामीण जीवन को मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर जो निर्भर हैं उसको आगे विकसित करना। अतः कृषि को उन्नत करना, उद्योग धंधों को विकसित करना, कुटीर उद्योगों की स्थापना करना प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और जो उद्देश्य है वही उनके क्षेत्र को विकसित करता है। विस्तार शिक्षा के अगर क्षेत्र को हम मुख्य रूप से बांटें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानव का निजी विकास करना, विस्तार शिक्षा का सबसे पहला क्षेत्र है। दूसरा मानव के परिवेश का विकास करना और अंतिम है मानव निर्मित संसाधनों तथा संस्थाओं का विकास करना। हम सबसे पहले बिंदु की चर्चा करते हैं, मानव का निजी विकास करना। प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव का निजी विकास करना है। सरकार द्वारा जो भी विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य मानव का विकास एवं उनका कल्याण करना है और ये तभी संभव है जबकि हम अगर एक हमारी परंपरागत इस श्लोक को पढ़ें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागवते। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग सुखी हों,
सभी का विकास हो, सभी के दुख दूर हों। यही लक्ष्य है। इसके लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास पर बल देना जरूरी है। पहले प्रसार शिक्षा में व्यक्तित्व विकास हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास पर ही जोर दिया जाता था, किंतु आजकल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा संवेगात्मक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ होगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ मन का निवास होगा, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि शरीर ही निर्बल, दुर्बल एवं रोगी होगा तो उत्तम स्वास्थ्य की परिकल्पना की नहीं जा सकती। इसी प्रकार यदि मन दुर्बल है तो आत्मविश्वास में कमी होगी। फलतः व्यक्ति नवीन सूचनाओं, तकनीकों, विचारों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। वह हर चीज़ में शंका ही रखेगा। इसलिए आवश्यक है कि मानव का निजी विकास हो, यानी उसका सर्वांगीण विकास हो, तभी वह खुद के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकेगा। दूसरे बिंदु पे अगर हम नज़र डालें तो वो है मनुष्य के परिवेश का विकास करना। पहले हमने इसमें मनुष्य का विकास किया है, अब दूसरा परिवेश मतलब उसके चारों तरफ के वातावरण का विकास करना ही विस्तार शिक्षा का दूसरा मुख्य क्षेत्र है। मनुष्य जिस परिवेश यानी जिस वातावरण में रहता है उसका विकास भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके लिए यातायात, संचार, शुद्ध पेयजल, बैंक, डाकघर, विद्यालय, पंचायत, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, बिजली आदि सभी मूलभूत चीज़ों की व्यवस्था होना जरूरी है। इसके अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अगर हम एक उदाहरण लें, एक अत्यंत कर्मठ, कुशल, मेहनती, उत्साही तथा विद्वान व्यक्ति को भी ऐसे वातावरण में रखा जाए जो सुविधाओं के अभाव में है, यानी सुविधाएं वहाँ नहीं हैं, तो वह भी उन्नति नहीं कर पाएगा। अतः मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही उसकी समस्त शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उसके वातावरण का विकास करना जरूरी है। इसके लिए सरकार तथा निजी संस्थाओं को आगे आना पड़ा और विकास किसी भी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं होता। इसके लिए पूरे समुदाय को प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। ग्रामीण उत्पादकों और ग्रामीण लोगों की सुविधाओं का विकास सभी को मिलजुल के करना पड़ेगा, तभी उनका विकास या उनके परिवेश का विकास संभव है। तीसरे बिंदु पे अगर हम नज़र डालें तो वो है मानव निर्मित संस्थाओं तथा साधनों का विकास करना। विस्तार शिक्षा का ये तीसरा बिंदु है। प्रसार शिक्षा का कार्य मानव निर्मित संस्थाओं तथा साधनों का विकास करना है। कोई भी गांव या शहर जब तक विकास की श्रेणी में नहीं आ सकता जब तक कि संस्थाओं तथा साधनों का विकास नहीं हो। पंजाब तथा गुजरात के गांव बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के गांव से अधिक विकसित हैं, क्योंकि वहाँ हर गांव में 20-22 घंटे बिजली उपलब्ध होती है, सड़क है, उद्योग धंधे हैं। 5 से 10 युवा आपस में मिलकर फैक्ट्री खोल लेते हैं और धन कमाते हैं। इसका उदाहरण हम यही ले लें, जैसे सरस दूध, सरस छाछ आदि गुजरात की ही देन है। इसलिए प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक और विस्तृत है। हम अगर उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर
प्रसार शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों को बिंदु में समेटे तो हम कुछ बिंदु दे सकते हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है युवाओं एवं प्रौढ़ों का विकास करना, ग्रामीणों का विकास करना, समुदाय का विकास करना, ग्रामीणों में नेतृत्व की भावना का विकास करना, उनके पास संसाधन जो हैं उनका विकास करना, बेहतर प्रबंध करना, बेहतर कृषि प्रबंध करना, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना, उनके रहन सहन और जीवन स्तर को बढ़ाना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विस्तार शिक्षा के क्षेत्र हैं। हमने मूल रूप से इनको 3 भागों में बांटा विस्तार शिक्षा के क्षेत्रों को। सबसे पहले खुद का विकास करना, जो भी ग्रामीण लोग हैं वो मानव का निजी विकास करना, फिर उसके जो आसपास का वातावरण है उसका विकास करना, और लास्ट में मानव जो भी निर्मित करेगा, गांव के लोग जो भी निर्मित संसाधन या संस्थाएं हैं उनका विकास करना। यही विस्तार शिक्षा के क्षेत्र हैं। अगर ये सब क्षेत्र अगर विकसित होंगे तभी प्रसार शिक्षा या ग्रामीणों का विकास हो पाएगा। ये बिंदु जो हमने आपस में डिस्कस किए थे अभी, कुछ मुख्य बिंदु, वही ये सारे बिंदु हैं कि युवाओं और प्रौढ़ों का विकास करना आदि मुख्य बिंदु हैं। धन्यवाद।